हाय गाइस, आई एम अक्षय भसीन एंड आज का जो टॉपिक है जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो है फर्स्ट अपील। तो फर्स्ट अपील को कौन से प्रोविजंस गवर्न करते हैं, कौन सा कोड गवर्न करता है, विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गवर्निंग प्रोविजंस। जो फर्स्ट अपील के गवर्निंग प्रोविजंस है और कौन सा कोड गवर्न करता है वो है आपके सेक्शन 96, 97, 98, 99, 107 एंड ऑर्डर 41 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो जो फर्स्ट अपील जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट अपील है ये एक तरीके का अपील है जो हमें सिविल प्रोसीजर कोड देता है। इसके अंदर अपील के कुछ टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट है। तो जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है फर्स्ट अपील। तो हमने बात कर ली अभी प्रोविजंस की, कौन से इसको प्रोविजंस गवर्न करते हैं। तो मैं अब चलता हूं इसके मीनिंग पे और मैं बता दूं कि जो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं आपको पर हेडिंग जो भी आपको बता रहा हूं, ये सारा का सारा आपको इन्हीं सेक्शंस 96, 97, 98, 99, 107 एंड ऑर्डर 41 में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मीनिंग से। देखिए, फर्स्ट अपील के एज सच कहीं पर भी कोई डेफिनेशन दी नहीं गई है, बट अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरीज और अकॉर्डिंग टू द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, it is clearly mentioned that first appeal is a judicial examination by the higher courts, of the decisions of inferior courts। मतलब कि जो inferior courts अपने decisions देते हैं उनका judicial examination करता है कौन? higher courts। तो ये होता है आपका first appeal। और ऐसा नहीं है कि सीधा कोर्ट के पास की स्यू मोटो पावर्स है, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली इसमें कंप्लेंट जाती है हायर कोर्ट्स के पास कि आप देखिए जो एरर आपके इंफीरियर कोर्ट्स ने करा है आप उसको ठीक करिए। सो बेसिकली इट्स अ कंप्लेंट टू द हायर कोर्ट अबाउट द अनसाउंड और रॉन्ग डिसीजंस ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स। तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ फर्स्ट अपील। अब मैं बात करूं अगर इसके एसेंशियल्स की कि मुझे फर्स्ट अपील के लिए जाना है तो मेरे पास क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, क्या एसेंशियल्स गवर्न करते हैं। अगर एसेंशियल्स होंगे तब ये फर्स्ट अपील के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो आपके पास क्या होता है कि एक डिसीजन, वो डिसीजन किसका होगा? जो इंफीरियर कोर्ट का डिसीजन होगा, जो रॉन्ग डिसीजन होगा, जो आपके पास एक अनसाउंड डिसीजन होगा जिससे पर्सन एग्रीव्ड हुआ है। सेकेंड, पर्सन एग्रीव्ड, मतलब कि उस डिसीजन से कोई पर्सन एग्रीव्ड हुआ हो, वो डिसीजन किसी को इफेक्ट किया हो, मतलब किसी पार्टी को इफेक्ट किया हो, तभी आप जा सकते हैं फर्स्ट अपील के लिए। और तीसरा है एक रिव्यू बॉडी, मतलब कि एक बॉडी होनी चाहिए जो बेसिकली आपके इंफीरियर कोर्ट्स के डिसीजंस को सुन सके। अगर इंफीरियर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और वो गलत है तो एक रिव्यू बॉडी होनी चाहिए जो उन डिसीजंस को ठीक कर सके। तो बेसिकली 3 एसेंशियल्स आर देयर। द फर्स्ट इज डिसीजन, द सेकंड इज एग्रीव्ड पार्टी एंड द थर्ड इज अ रिव्यू बॉडी। तो ये हो गया आपके एसेंशियल्स। हम बात करें अब अगर राइट ऑफ अपील। जो राइट ऑफ अपील है, जो पार्टी के पास होता है अपील पे जाने का राइट, क्या वो इनहेरेंट राइट है, क्या वो नेचुरल राइट है, क्या वो सब्सटैंटिव राइट है, कौन सा राइट है ये? तो मैं बताना चाहूंगा नाइदर इट इज अ इनहेरेंट राइट नॉर अ नेचुरल राइट, इट्स प्योरली अ सब्सटैंटिव राइट। और कभी कभार तो क्या होता है कि हमारे पास राइट ऑफ अपील जो है वो एक मैटर ऑफ राइट की तरह होता है। तो कई बार क्या होता है, इट इज प्योरली ऑन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो ये दो चीजें होती हैं, इसलिए जो हमारे पास जो राइट ऑफ अपील है ये एक सब्सटैंटिव राइट है। तो मैं बात करता हूं अब अगले कि एटलीस्ट वन राइट ऑफ अपील तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, ऑल मैन एंड जजेस कैन कमिट अ मिस्टेक, दे आर नॉट एलियंस कि वो मिस्टेक कमिट नहीं कर सकते। इट इज अ सिंपल थ्योरी कि जो ऑल मेन्स आर फैलिबल, एवरी पर्सन कैन मेक अ मिस्टेक। तो जरूरी नहीं है कि जजेस जो है वो हर बार सही डिसीजन ही दे, वो कई बार गलत डिसीजन भी दे सकते हैं। पर उनके गलत डिसीजन को हम ये नहीं कहते कि उनका अगर डिसीजन गलत है तो उनको स्यू करना चाहिए, उनको पेनल्टी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम उसको ज्यूरिसडिक्शनल एरर के अंदर गिन देते हैं और इसलिए हमने रिव्यू बॉडीज बनाई हैं ताकि उनके डिसीजंस को हम ठीक कर सकें, करेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं है कि अगर वो डिसीजन दे रहे हैं और वो जो भी बोल रहे हैं बस अंधाधुंध डिसीजन दे, उसके बाद अगर गलत है तो कोई सुनने वाला नहीं, बस वो फाइनल डिसीजन। ऐसा नहीं है। आपके पास एक राइट का अपील होता है, एटलीस्ट यू हैव वन राइट ऑफ अपील।
तो ये है आपका वन राइट ऑफ अपील इज मस्ट। अब मैं अगर बात करूं आपसे, अगर मैं पूछूं कि अपील, क्या जो अपील है क्या वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट ही है? मतलब कि क्या ऐसा होता है कि जब सूट आपका एक डिसीजन आ गया तो सूट खत्म हो गया, उसके बाद अपील आपके एक नया सूट चलता है? ऐसा नहीं है। आपका जो अपील है वो आपका कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट ही होता है। अगर आप कभी जजमेंट देखें तो जजमेंट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आप पढ़े तो उसने पहले तो आपका इंफीरियर कोर्ट का डिसीजन दिया होगा कि हाँ इसने ये डिसीजन दिया है, उसके बाद लिखा होगा कि ये पार्टी इससे खुश नहीं थी, दे वेंट फॉर अपील। और अगर आप देखें तो उसके ऊपर क्रिमिनल अपील या सिविल अपील नंबर भी लिखा होता है। मतलब कि जजमेंट में पूरी एक ही चीज होती है, मतलब कि जो अपील है वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट ही है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट। अब मैं आगे चलूं तो मैं बताऊंगा प्रिंसिपल्स क्या है फर्स्ट अपील के। तो प्रिंसिपल्स फॉर द फर्स्ट अपील आर हेल्ड इन अ केस ऑफ गरिकपति विरया वर्सेस एनएस चौधरी 1957 का ये केस है, जिसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। व्हाट आर दे? फर्स्ट, जो लीगल प्रोसीजर है आपका रेमेडी लेने का, या फिर जो आपका सूट फाइल करने का, अपील फाइल करने का, सेकंड अपील फाइल करने का, ये सारे के सारे जो आपके तरीके हैं ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आप पहले सेकंड अपील जाएंगे, फिर फर्स्ट अपील जाएंगे, फिर सूट फाइल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक तरीका है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऑल आर इंटरकनेक्टेड इन अ वन लीगल प्रोसीडिंग। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है आपका। दूसरा, जो राइट ऑफ अपील है, इट इज नॉट मेयरली अ प्रोसीजरल राइट, इट इज प्योरली अ सब्सटैंटिव राइट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। और थर्ड है आपका जो राइट ऑफ अपील है, इट लाइज टिल द एंड ऑफ द सूट। तो यस, आपके पास जब तक सूट खत्म नहीं होता तब तक आपके पास राइट ऑफ अपील रहता है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स है इसके। तो आगे चलते हैं। आगे बात आती है कि क्या हम अपील को कन्वर्ट कर सकते हैं रिवीजन में? यस, अपील कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिवीजन अगर आपके पास उस केस में अपील लाई नहीं करती है तो। अगर उस केस में अपील लाई नहीं करती है तो जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है उसको हम रिवीजन कोर्ट जो है आपकी, जो आपकी हायर कोर्ट, जो हाई कोर्ट होगी आपकी, वो उस अपील को, मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिवीजन मान लेगी। इसको ऑल्दो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है सीपीसी में, बट दिस पावर कैन बी इन्वोक्ड अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। जो 151 सेक्शन है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये इसके अंदर कोई भी ऐसी पावर है तो वो इसमें इनहेरेंट पावर्स के अंदर जाकर अपनी इस पावर को इन्वोक कर सकती है, सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। तो बात करते हैं जो राइट ऑफ अपील है आपका। एक तो वो अपील कौन जा सकता है? अगर मेरे पास ये राइट ऑफ अपील है, ठीक है, मान ली मेरे पास है, पर इसमें कौन कौन आते हैं? तो देखिए, इसमें पहला तो आता है आपका कि हम बात करेंगे कि जो भी पार्टी टू सूट है, जो एग्रीव्ड है इस डिसीजन से, जो एडवर्सली अफेक्टेड है, वो इसमें जाएंगे। दूसरा, जो पर्सन क्लेम कर रहा है इस पार्टी के अंदर, जिसको हम प्रीवीज भी कहते हैं, वो इसमें जाएगा। या फिर जो गार्जियन है आपका, गार्जियन किस केस में होगा आपका? गार्जियन होगा आपका अगर आपका माइनर है, ठीक है, अगर आप माइनर है आपका या अनसाउंड माइंड का कोई है तो उस केस में गार्जियन, या फिर एनी अदर पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो ये तो आ गया हु मे अपील। अब मैं बात करता हूं अपील बाय वन प्लेंटिफ अगेंस्ट अनदर प्लेंटिफ एंड अपील बाय वन डिफेंडेंट अगेंस्ट अनदर डिफेंडेंट। तो पहले तो मैं ये बता दूं, एक जनरल प्रिंसिपल है हमारा। वो जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि यूजुअली एक प्लेंटिफ दूसरे प्लेंटिफ मतलब को प्लेंटिफ के खिलाफ अपील पे नहीं जा सकता, बट यदि जो कंट्रोवर्सी उठ रही है उनके मैटर में, अगर वो फॉर्म करती है सब्जेक्ट मैटर उस डिस्प्यूट का, हमारे डिस्प्यूट का जो को प्लेंटिव्स में है, तो यस दे कैन फाइल एन अपील। एंड द सेम पार्ट इज फॉर द डिफेंडेंट्स, कि एक डिफेंडेंट को डिफेंडेंट के खिलाफ भी अपील पे जा सकता है अगर उनका जो मैटर एंड कंट्रोवर्सी है वो फॉर्म करे क्या? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। तो ये हो गया आपका अपील बाय वन प्लेंटिफ टू अगेंस्ट द अनदर प्लेंटिफ एंड अपील बाय वन डिफेंडेंट अगेंस्ट द अनदर डिफेंडेंट। अब मैं बात करूं तो क्या अपील पे हम जा सकते हैं अगेंस्ट द एक्स पार्टी डिसीजन? एक्स पार्टी डिसीजन क्या होता है? जब डिफेंडेंट नहीं पहुंचता है तो एक्स पार्टी डिसीजन के थ्रू जो डिसीजन आता है वो प्लेंटिफ के हक में आता है। तो अपील पे कौन जाएगा? डिफेंडेंट जाएगा, प्लेंटिफ तो जाएगा नहीं। तो डिफेंडेंट जो है, यस ही कैन अपील फॉर एक्स पार्टी डिसीजन।
उसको सेट असाइड करवाने के लिए अपील पे जा सकता है। तो अगला है कि क्या अपील लग सकती है फॉर अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिक्री। देखिए डिक्री भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रिलिमिनरी और एक होती है फाइनल। तो प्रिलिमिनरी डिक्री जो होती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फाइनल डिक्री है। और यदि अगर आपको प्रिलिमिनरी डिक्री से कोई इशू नहीं है, अगर आप उसमें कोई अपील में नहीं जा रहे हैं, तो आप फाइनल डिक्री को भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रिलिमिनरी डिक्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अपील लायक करती है प्रिलिमिनरी डिक्री में, बिल्कुल लायक करती है। प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट आप अपील पे जा सकते हैं। पर एक चीज और है, यदि आप प्रिलिमिनरी डिक्री में नहीं जाते हैं अपील पे, तो आप फाइनल डिक्री को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री। एंड इफ नो अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, देन देयर इज नो अपील अगेंस्ट द फाइनल डिक्री। तो नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, दैट इज अपील अगेंस्ट जजमेंट। देखिए जजमेंट, देयर इज नो अपील अगेंस्ट द जजमेंट, बट आप अपील तब फाइल कर सकते हैं जब डिक्री ड्रॉ ना की गई हो। अगर डिक्री ड्रॉ नहीं की गई है अभी तक, तो यस आप अपील पे जा सकते हो, बट जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं जा सकते आप। इट इज क्लियरली मेंशन। तो अब बात आती है कि आप डेड पर्सन के अगेंस्ट अपील पे जा सकते हो। जो बंदा मर चुका हो उस पर अपील पे कैसे जाएंगे? देखिए वैसे तो इस पे कोई अपील नहीं जाती है, देयर इज नो अपील अगेंस्ट द डेड पर्सन, बट एक एप्लीकेशन मूव कराई जा सकती है जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। अगेंस्ट जो आपका डेड पर्सन है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करेंगे जिनके खिलाफ हम अपील पे जा सकें। ठीक है जी, तो ये हो गया अपील अगेंस्ट आपका डेड पर्सन। अब हम बात करें इसके जो मेन पार्ट है वो है फॉर्म ऑफ अपील। तो फॉर्म ऑफ अपील क्या है? जो अभी हमने एक वर्ड यूज किया था मेमोरेंडम ऑफ अपील, वो MOA जो है, मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है, वो क्या चीज है? देखिए जो अपील है ना आपका और जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है, दोनों ही अलग चीज है। अपील क्या है आपका? सिर्फ जुडिशियल एग्जामिनेशन है, ठीक है जी। पर जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है ना, वो उस जुडिशियल एग्जामिनेशन के क्या ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे जुडिशियल एग्जामिनेशन को हमने इनवाइट किया है, वो बताता है। तो ये हो गया आपका अपील एंड मेमोरेंडम ऑफ अपील। और मैं बता दूं कि जो भी आपके अपील के जितने भी हो रहेंगे सब आपके मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर रहेंगे। वो एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ अपील होता है, उस पर अपील रहेगी। और जो उसके एप्लीकेंट्स हैं जो या फिर उसका जो प्लीडर है वो उसको प्रॉपरली साइन भी करेगा। फिर उसको आपका प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के अंदर, और एनी सच ऑफर अगर वो कोई अपॉइंट किया गया है बाय द कोर्ट, और उसके अंदर जजमेंट की कॉपी भी रहेगी। और यदि कोई डिक्रेटल अमाउंट है, मतलब कि डिक्री में कोई अमाउंट सेट किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो वो डिक्रेटल अमाउंट भी इसके अंदर फर्निश किया जाएगा। तो ये सब क्या है? आपका मेमोरेंडम ऑफ अपील है, आपका एक फॉर्म ऑफ अपील है जिसके अंदर अपील के सारे आपके जो भी कागज दस्तावेज हैं आपके वो इसमें रहेंगे। और एक लास्ट पार्ट फर्स्ट अपील का, वो है इसकी लिमिटेशन। देखिए हमारा जो CPC है ना, और तो CPC कोई भी लिमिट डिस्क्राइब नहीं करता है, बट हमारा लिमिटेशन एक्ट जो है, लिमिटेशन एक्ट जो है वो हमारा प्रिस्क्राइब करता है 90 डेज फॉर फाइलिंग अपील इन हाई कोर्ट एंड 30 डेज फॉर फाइलिंग अपील इन अदर कोर्ट्स, चाहे वो आपका कोई भी इंफीरियर कोर्ट हो। तो ये आपके सारा है फर्स्ट अपील का। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा जिसके अंदर हम सेकंड अपील के बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट अपील के बारे में अगर यदि आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, या फिर आपको लगता है मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको पता है मुझे नहीं पता है, तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। एंड आप नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट एवरीथिंग, आप जो आपको ठीक लगे। एंड थैंक यू सो मच।